तेरिया नीचे की लाइट चालू कर दिए। नीचे की लाइट चालू कर दिए। मेरी भी ले ले यार। आ गए शॉट लेते हुए आ देवी। जो आप यह सीढ़ियां देख रहे हैं, इस मंदिर में इन सीढ़ियों का उपयोग इस गुफा में उतरने के लिए तथा चढ़ने के लिए किया जाता है। यह जो लाल सीढ़ी आप देख रहे हैं, यह लाल सीढ़ी का उपयोग उतरने के लिए एवं हरी सीढ़ी का उपयोग चढ़ने के लिए किया जाता है। कथा के अंतर्गत इस प्रकार से आता है कि जब भगवान भोलेनाथ से तपस्या करने के पश्चात भस्मासुर ने जब वरदान प्राप्त किया था कि भगवान मैं जिसके भी हाथ सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जावे, भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु पुत्र। तथास्तु कहने के पश्चात भगवान भोलेनाथ से भस्मासुर ने कहा भगवान मुझे कैसे पता हो कि मैंने आशीर्वाद जो आपसे प्राप्त किया हूं वह सत्य है। तभी भगवान भोलेनाथ से भस्मासुर ने कहा मैं आपके सर पर हाथ रखकर देखना चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ जानते थे कि मैंने वरदान दिया हूं तो सत्य है, यदि यह मेरे सर पर हाथ रख देगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ भाग करके भगवान भोलेनाथ इस गुफा में आकर के रुके थे। जैसे कि आप देख रहे हैं यह जो गुफा है संपूर्ण प्राकृतिक है। यहाँ पर भोलेनाथ भगवान जब आए हैं तो आपको जिस मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं भगवान भोलेनाथ की वहां पर मूर्ति जो है खड़े रूप में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। यहाँ पर लोग जो पूजन करते हैं यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी के रूप में करते हैं। आगे चलते हैं आपको हम। यहाँ पर गुफा में उतरने के लिए एक प्रवेश द्वार के अलावा दूसरा प्रवेश द्वार और है जो कि अत्यंत दुर्गम है। यह जो आप ऊपर देख पा रहे हैं यह भी है। यहाँ पर यदि टॉर्च वगैरह रहती है अपने पास में तो अपन दिखा पाते।
यहाँ से भी लोग यात्रा के समय अधिक जब भीड़ हो जाती है तो यहाँ से भी लोग उतरते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गुफा के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर गुफा की चौड़ाई अधिक बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो गुम्बज देखेंगे, जो आप हम मंदिर में गुम्बज जो बनाते हैं, गुरुदेव भगवान वृंदावन से आए हुए हैं। गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए हम लोग लेकर के आए हैं कि चलिए गुरुदेव भगवान दर्शन कर लीजिए राधा देवी गुफा मंदिर में। जो आपको मैंने बताया, यह है शंकर भगवान भोलेनाथ। यह भगवान भोलेनाथ जब भस्मासुर जब पीछे आया तो भगवान यहाँ पर भोलेनाथ आकर के केवल खड़े हुए हैं। और जो मंदिरों में जो ऊपर में गुम्बज का बता रहा था मैं, आप यह देख रहे हैं 100 से 150 फीट का गुम्बज भगवान भोलेनाथ के खड़े होने के कारण यह प्राकृतिक गुम्बज बन गया है। और यहाँ पर प्राकृतिक गुम्बज सभी जगह पर प्राकृतिक गुम्बज ही है। और इसके ऊपर हम लोगों ने प्रयास किया कि इसके ऊपर छत बनाएं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर छत नहीं बन सकी। आप यह देख रहे हैं बाजू में लोगों की आस्था के अनुसार एक भगत ने आकर के यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की, जिस मूर्ति के ऊपर हम लोग छत बना सके, लेकिन वहां पर नहीं। जब भगवान भोलेनाथ आए तो देवताओं ने कहा नंदी महाराज आप जाइए और नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ का पता करके आइए कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है। भगवान भोलेनाथ के बगल में जो नंदी महाराज होते हैं वो आप यह देखेंगे कि यहाँ पर यह जो है यह नेचुरल नंदी महाराज की प्रतिमा। कथा के अंदर इस प्रकार से आता है कि भगवान भोलेनाथ जब इस गुफा में आए तो नंदी महाराज भी आए। नंदी महाराज का जब पता नहीं चला, नंदी महाराज आकर के यहाँ पर रुक गए, तो फिर भगवान विष्णु ने गरुड़ को भेजा। तो आप यह जो देख रहे हैं, यह सामने जो दिखाई दे रहा है, आप इसको जूम करके दिखाइए, यह गरुड़ की प्रतिमा, गरुड़ की चोंच, गरुड़ के पंख और दोनों साइड में गरुड़ के नेत्र। गरुड़ भी आकर के यहाँ पर रुक गए। तब भगवान विष्णु जी स्वयं आए, हनुमान जी महाराज को भेजा, नाग शेषनाग को भेजा। इस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग आए। आगे अब और हम चलते हैं इस गुफा में जहाँ भगवान भोलेनाथ जाकर के गुप्त हुए। नहीं वही है नाग द्वार वाला। चलो ये पूरी नेचुरल करने की। और यहाँ से पत्थर निकाल लें। दूध धाराएं अभी कम हो चुकी हैं। दूध धाराओं में से निरंतर, जैसे अभी गर्मी का महीना चल रहा है, अभी भी फिर भी ये जो जल ये निरंतर रूप से गिरते रहता है। ये देखो, ये बूंद टपक रही है, गिरने वाली देना पड़ेगा। डाल दो ऊपर। वाह, अरे वाह। और इसके जो भोलेनाथ को इसका स्वाद यह लगा कि भस्मासुर यहाँ पर भी मेरे पीछे आ गया है। तब भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह भगवान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग, जो कि बनाई हुई नहीं है, नेचुरल है। और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल का नित्य सतत अभिषेक किया जाता है। तो यह जो है जल की धार सीधी भगवान भोलेनाथ के ऊपर गिरती है। और अभी जो गर्मी का महीना चल रहा है, इतनी भीषण गर्मी होने के पश्चात भी ये जल की बूंद कमी नहीं होती। बरसात हो जाती है तो बरसात में बढ़ती नहीं। भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो आप हम पीतल, सोने, चांदी, तांबे के अपने शेषनाग रखते हैं, तो यह है भगवान शेषनाग। भगवान भोलेनाथ जब स्थापित हुए तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर आप देखेंगे प्राकृतिक गुम्बज, जो मंदिर में गुम्बज बनाया जाता है, यह है प्राकृतिक गुम्बज। यहाँ पर आकर के भगवान भोलेनाथ गुप्त हो गए। गोल गुम्बज जी, एकदम गोल बनी है, देखो। जैसे मंदिरों में गोल गुम्बज बनाया जाता है, उसी प्रकार से जैसे किसी ने बनाया हो। और जैसे पाइपलाइन फिटिंग की जाती है अपने घरों में जल आने की, आप देखेंगे यह जो जल की धार आ रही है ऊपर से कटा हुआ है पत्थर। ऐसा लगता है पाइपलाइन बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की जलहरी के लिए स्पेशल बिछाई गई हो। ये बूंद देखो, ये बूंद चमक रही है, ये देखो, जे वाली बूंद, और भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही गिरती है और कहीं नहीं।
तो केवल यहाँ के दर्शन करने मात्र से द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन के फल प्राप्त हो जाता है। इसकी यह महानता है। आइए और भी जगह इधर से इधर से इधर कैमरे के पीछे से निकलिए। अरे वहाँ पे कुछ गुफा का सीक्रेट रास्ता भी है। आ जाओ, रोटी ले लो तुम लोग, भूख लगी आई होगी। मोहित भैया जी कहाँ हैं?